डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का आज नॉर्वे दौरा। नॉर्वे में आज बेहद व्यस्त रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में होंगे शामिल। 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं संग मंथन करेंगे पीएम मोदी। महंगाई की डबल मार, 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले सैन्य हमलों को रोका। ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों के कहने पर लिया फैसला, ईरान को दिया 1 दिन का वक्त। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के सिर पर ईरान के ऐलान का। जी हां, ख़ामेनी की मौत के बाद से भड़के ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज़्यादा इनाम देने का बिल ला रही है। आपको बता दें कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि संसद में इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के नाम से एक नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस बिल के तहत प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुख्य कमांडर की हत्या करेगा, ईरान सरकार उसे 50 मिलियन यूरो यानी करीब 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। ईरानी संसद महमूद नवाबियन के मुताबिक यह कदम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनी और अन्य सैन्य कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए उठाया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नवाबियन ने कहा कि संसद जल्द ही इस बिल पर वोटिंग करा सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। ब्रिटेन के द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट में भी यह साफ किया गया है कि ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को मारने वाले पर 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान वाला बिल लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनी समेत अनेक राजनीतिक और सैन्य नेताओं की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ईरान की संसद मजलिस में इस समय जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है वह कोई मौखिक धमकी नहीं बल्कि एक औपचारिक संसदीय दस्तावेज है। इस खबर के बीच ईरान के सोशल मीडिया पर वीडियो में ईरान में युवा लड़कियां AK-47 असॉल्ट राइफल असेंबल और डिसेंबल करने की ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसे हालात में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच यह ताज़ा विवाद करीब 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब अमेरिकी और इजरायली सेना के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ख़ामेनी की मौत हो गई, जिसके बाद से दोनों पक्षों में जंग छिड़ गई। इस बीच ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला भयानक हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे गल्फ देशों के नेताओं ने बातचीत का मौका देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही, अगर समझौता नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। ट्रंप ने बताया कि कतर के अमीर तमीम बिन अहमद, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने उनसे हमला टालने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था। इन खाड़ी देशों के नेताओं ने ट्रंप से अनुरोध किया कि ईरान के साथ एक शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है, इसीलिए सैन्य कार्रवाई को 2 से 3 दिनों के लिए रोक दिया जाए, जिस पर ट्रंप ने सहमति दे दी। हालांकि ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ईरानी सेना को शॉर्ट नोटिस पर ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी स्थित अमेरिकी ठिकानों से घातक हथियारों की खेप लेकर दर्जनों कार्गो विमान इजरायल पहुंच चुके हैं, जो ईरान के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान तनाव और समुद्री नाकाबंदी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 1500 कारोबारी जहाज फंसे हुए हैं। इन पर 20,000 से ज़्यादा नाविक मौजूद हैं। एक्सपर्ट ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का बड़ा खतरा बताया है। वहीं सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इराक की दिशा से आए 3 ड्रोन को मार गिराया। कुवैत और कतर ने इसे सऊदी संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। असल में अमेरिकी हमलों में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत के बाद ईरान इस घटना को अपने देश की संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला बताता है और इसी का बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान जहां 500 करोड़ के इनाम का बिल लाकर अपनी घरेलू जनता और उग्रपंथी धड़ों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका इसे सीधे तौर पर आतंकवाद को सरकारी संरक्षण देने जैसा कदम मान रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, एक्स डिप्लोमेट, और कमांडर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अमीन साहब, ईरान अमेरिकी हमलों में अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत के बाद देश की संप्रभुता पर हमला बता रहा है, लेकिन क्या किसी देश की संसद द्वारा दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए के इनाम का बिल पास करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या यह सरकारी आतंकवाद नहीं है? देखिए प्रसन्न जी, जहाँ तक सवाल है देश की संसद में पास करना ये ठीक नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लॉ का किसी ने भी आज तक पालन नहीं किया। चाहे वो ट्रम्प साहब हो, वेनेजुएला के केस में राष्ट्रपति को पकड़ लाए, रात में हमला किया और इन पे भी हमला कर दिया। हर एक की टेरिटरी में घुसना चाहते हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, हर एक को लेना चाहते हैं। वो भी अंतर्राष्ट्रीय संघों को उल्लंघन है। लेकिन जहाँ तक संसद का पास करने का बिल का सवाल है, वो बिल्कुल गलत है और इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, उनके अंदर सारे हेड ऑफ द स्टेट्स और जो भी इनके साथ में अभी तक साथ में थे ईरान के, उनके अंदर एक घृणा की भावना पैदा होगी, जिससे कि वो इनकी सिंपैथी जो है अभी तक जो थी, वो सिंपैथी इनके साथ अब नहीं रह पाएगी। क्योंकि इस तरह का कहना एक अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक दस्तावेज लाके पार्लियामेंट पारित करना वो एक उचित नहीं है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हाँ, अगर इन्होंने हमले किए, अगर उन्होंने हमला किया और इनके जो हेड ऑफ द स्टेट से उनको मार दिया खमेनी साहब को, तो इन्होंने भी जो हमले किए हैं उसमें भी अगर दुर्घटनाएं होती हैं और किसी का देश का हेड ऑफ द स्टेट अगर मारा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ाई की बात है। लेकिन एक पार्लियामेंट में इस तरह का बिल लाना ये अनुचित है और असामाजिक है और अनसोशल है। मैं कहूँगा कि ये उचित नहीं है और ये अनडेबल है। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी मौजूद हैं। जर्मनी में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से घातक हथियारों से भरे दर्जनों कार्गो विमान इजरायल पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो ट्रंप बातचीत के लिए 2-3 दिन का समय देने का वादा करते हैं, बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी सैन्य लामबंदी, क्या यह इशारा करती है कि बातचीत सिर्फ एक दिखावा है? अमेरिका फुल स्केल हमले का मन बना चुका है। धन्यवाद प्रसून जी। देखिए, जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि मेरी समझ में जो 28 फरवरी से हमले किए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर, ईरान को झुका नहीं सका है अमेरिका, और ईरान नुकसान सहेगा और सह रहा है और खड़ा हुआ है। और अमेरिका का जो है 28 फरवरी से 40 दिन 35 दिन जो भी लड़ाई चली है, उसके अंदर आधा जखीरा इंटरसेप्टर मिसाइल्स का अमेरिका का, पैट्रियट मिसाइल, थार्ड मिसाइल वगैरह जो है वो खत्म हो गई है। उनको बनाने के लिए एस्टिमेट है 1 से 4 साल। और उसी दौरान ईरान ने अपनी रिपेयर कर ली है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी, और अपने जो उनके स्टोरेज है मिसाइलों के वो। और एक अमेरिकन इंटेलिजेंस का दावा है कि उनके पास कम से कम 1000-1200 मिसाइल ईरान के पास इसी 40 दिन में उसने दोबारा उसकी ताकत अक्वायर कर ली है।
तभी आप देख रहे प्रसून जी, ईरान जो है फ्रंट फुट पे खेल रहा है। आपका टॉपिक आज यही है, वो यहां तक कर रहे हैं कि लड़ाई खत्म नहीं होगी, आप बताओ भाग क्यों रहे हो, और ये हम आपके पीछे तो इतना हम फतवा जारी कर रहे हैं किस्म से, ये सब बातें जो कर रहे हैं। और ट्रम्प नजर आ रहे हैं साफ कैसे अपना पीछा छुड़ा के भागे यहाँ से। क्यों? आज वो कह रहे हैं कि सऊदी, ईरान, कतार और इस सब ने कह दिया, उनकी बात सुन रहे हैं। प्रसून जी ने फोन लगाया ट्रम्प साहब को, ट्रम्प साहब ने सुन लिया प्रसून जी की बात और रुक गए। ये सब बातें हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं भूषण दीवान जी। आप ये कह रहे हैं कि सारा काम एक रणनीति के तहत हो रहा है, जो समय दिया जा रहा है, अमेरिका जो टाइम बाई कर रहा है, वो अपनी चीजों को दोबारा रिस्ट्रक्चर करने के लिए कर रहा है। सही कह रहे हैं आप, पर मैं समझता हूँ जरूरी नहीं अमेरिका का आंकलन ये ऐसा है, जरूरी नहीं कि ऐसा आंकलन है कि ईरान को वो घुटने में ला सकता है। आंकलन ऐसा नहीं है। ला सकता होता तो अभी तक क्यों नहीं ले पाया? अभी क्या करेगा? नहीं कर पाएगा मुझे लगता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप गल्फ कंट्रीज में रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब, कतर, यूएई के नेता ट्रंप से मिलकर ईरान पर हमला टालने की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर ही इराक की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। क्या गल्फ देश वाकई शांति चाहते हैं या खुद को इस महायुद्ध की आग से बचने के लिए केवल समय की मांग कर रहे हैं? देखिए, ट्रम्प साहब की एक तरह से हार हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। चाहे नाटो देश के कंट्री हो, उन्होंने भी साफ मना कर दिया इनका साथ देने से। और जो नावल फोर्सेस यूज करना चाह रहे थे ईरान के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की, उन्होंने जापान से रिक्वेस्ट की, सब ने इनको नकार दिया। और अभी चाइना के पास गए थे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किसी तरह दबाव डाल के खोल दिया जाए, वहां से भी इनकी बात नहीं बनी है। अब हर तरफ से ये हार चुके हैं और हमेशा ये स्टेटमेंट इनके वेरी करते रहते हैं। हर बार कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन मैं जो भी आपने कहा था मुद्दा पार्लियामेंट में पास होने का, वो एक अनुचित है, वो सोशल नहीं है, सामाजिक सोशल नहीं है। अमीन साहब, मेरा सवाल ये था कि सऊदी अरब, कतर, यूएई के नेता जो हैं, क्या यह भी टाइम बाई कर रहे हैं ईरान के से हमले को रोकने के लिए, अपने आप को वास्तव में बचाने के लिए, अपनी तैयारियों के लिए केवल समय को खरीद रहे हैं, टाइम बाई जिसको कहते हैं? दो बातें हैं। एक तो उनको ये पता है खाड़ी देशों को कि बहुत सक्षम है उनको उड़ाने में, और अगर यहाँ पर इसकी जो एटॉमिक शक्ति है वो तैयार हो चुकी है। ये अभी तक इसने ओपन नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यही है कि ईरान ने हासिल कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अपना जो स्टेटस है एटॉमिक एनर्जी का। और इसीलिए उसने कहा है कि जो 400 किलो उनके पास बैठा है वो न्यूक्लियर, वो उनको चाहिए अमेरिका को, जबकि रूस ने कहा हमें चाहिए। आप देखिए ना, इससे घबराए हुए हैं। अभी जो आप बता रहे थे ड्रोन का यूएई पे अटैक हुआ है, तो वो किस पे हुआ है? उनके एटॉमिक सेंटर पे हुआ है। तो इसलिए वो खाड़ी देश इसलिए घबराए हुए हैं कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर करता है और उनके एटॉमिक सोर्सेज फूटते हैं तो आई और उसके तरह हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा, आज तक लूले लगड़े लोग पैदा हो रहे हैं, डिसेबल्ड लोग पैदा हो रहे हैं। थाईलैंड तक मैं गया हूँ, वहां भी देखिए आज तक इसका असर है। तो इसलिए नहीं लोग चाहते कि यहाँ पर एटॉमिक का जो झगड़ा है उसमें एटॉमिक बम फूटे और उससे यहाँ के लोगों को क्षति हो। पूरे एशियाई को, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, सब जगह प्रॉब्लम होगी, सब जगह प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होगी। भूषण दीवान जी, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिकी सेना शॉर्ट नोटिस पर ईरान के अस्तित्व को मिटाने वाले हमले के लिए तैयार बैठी है। अगर अगले 48 से 72 घंटों में कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट को इस सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध झेलना पड़ेगा। क्या ये 2-3 दिन में ऐसा क्या हो सकता है, या आपको लगता है कि ईरान झुकेगा? जनाब, ये ट्रम्प के हवाले से हवाई फायर ही है। जो उसने करना था वो कर नहीं पाया है। अब दोबारा क्या करेगा? न्यूक्लियर अटैक के शॉर्ट ऑफ दैट, विदाउट दैट क्या करेगा? ये नहीं कर पाएगा। असला भी नहीं इसके पास, और उसके पास सपोर्ट भी नहीं है, मतलब किसी भी कंट्री का। जर्मनी का आप कह रहे हैं, इजराइल का कह रहे हैं, पर सवाल ये है और मार खाएगा। खाली बम्बार्डमेंट से आप ईरान को नहीं चुका सकते, और अगर ग्राउंड ट्रूप्स आप उतारेंगे 2-3 लाख 4 लाख, तो मिस्टर ट्रम्प और दलदल में फंस जाएंगे। तो उनके पास कोई चारा नहीं एक्सेप्ट, ट्रम्प साहब के पास
यहाँ से छोड़ के जाएं। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप ऊंची ऊंची बातें करते फंसते गए, ट्रम्प साहब फंस गए 2 महीने से, 28 फरवरी से बातें हो रही थी और उठ के चले आए और ये अटैक कर दिया। पर मैं बता रहा हूं, ईरान भी यही काम कर रहा है अभी, इतने आंकड़े में आके कि हम 50 करोड़ का उन पे इनाम लगा देंगे, वो उनको सिंपैथी मिल जाएगी ट्रम्प को, और यूरोप की सिंपैथी मिल जाएगी, तो ईरान के ऊपर खतरा ज्यादा आ जाएगा। ये पहले से नहीं चल रहा ईरान अभी, ठीक है। आपको पहले सलाउद्दीन को मारा गया था 2020 में, उस टाइम भी पार्लियामेंट का पास नहीं हुआ था, कोई रिलीजियस लीडर फतवा डाल दे अलग चीज है, पार्लियामेंट से पास करना, पार्लियामेंट बाउंड हो जाएगी पैसा देने को, एक बात बढ़ जाएगी। अभी हाथ ऊपर है आपका ईरान का, तो ये काम आप ना करें। लीगली भी रॉन्ग है, सोशली भी रॉन्ग है, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से भी रॉन्ग चीज है ये। गलत लाइन पे बढ़ रहा है ईरान, लेकिन ईरान के पास रास्ता क्या है? चर्चा कर रहे हैं कि अब ट्रम्प को मारने वाले को 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये इनाम ईरान की संसद देगी। इसके लिए एक बिल लाया जा रहा है संवैधानिक रास्ते से, यानी जब उनको मारा जाएगा तो ईरान की सरकार 500 करोड़ रुपए देने के लिए बाध्य होगी। क्या यह सरकारी आतंकवाद नहीं है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन और कमांडर भूषण दीवान जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। मोहम्मद अमीन साहब, ईरानी संसद के असैसिनेशन बिल का मनोवैज्ञानिक असर दुनिया भर के उग्रपंथियों और स्लीपर सेल्स को भड़काने की कोशिश है। क्या इस कदम के बाद अमेरिका और इजरायल के खुफिया तंत्र ईरान के भीतर अपने हमलों को और ज्यादा आक्रामक नहीं कर देंगे? वो तो आक्रामक करेंगे ही करेंगे, वो तो उनका काम है अपने को बचाना। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये चीजें ठीक नहीं है जो उन्होंने की है। इस तरीके से किया है उन्होंने, बिल्कुल अनुचित किया है। और इस तरह का ये ऑर्डिनेंस लाना, पास करना पार्लियामेंट के अंदर, ये सोशली और इंटरनेशनली ठीक नहीं है। आप कर रहे थे इंटरनेशनल लॉ की बात, इंटरनेशनल लॉ तो लागू नहीं होता इन सब बातों में, लेकिन कोई भी देश इसको स्वागत नहीं करेगा, इनके इस पार्लियामेंट के जो पास कर रहे हैं बिल को, और ना ही इनकी बात को कोई करेगा, ना इसको कोई सामाजिक तौर पे इनको कोई महत्व देगा। इनकी जो साख है ईरान की, वो और थोड़ा गिरेगी। हाँ, अगर आप बहादुर है तो लड़िए सामने से, उन्होंने आपको मारा है, आप उनको मारिए। लेकिन ये आतंकवाद का मुद्दा उठा के आतंकवादियों को प्रोत्साहित करना ऑफिशियली, और 500 करोड़ की बात करना कि हम देंगे, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है और सत्य के परे है। इसको कोई बिलीव नहीं कर सकता। इस तरह का घोषणा नहीं करनी चाहिए ईरान को। ईरान अपनी जो सिंपैथी है वो भी खो देगा दुनिया के अंदर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जब दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की हद इस हद तक बढ़ चुकी हो कि एक पक्ष सीधे हत्या का इनाम घोषित कर रहा हो, दूसरा पक्ष घातक हथियारों की खेप तैनात कर रहा हो, तो खाड़ी देशों की मध्यस्थता में चल रही गंभीर बातचीत, जिसका दावा किया जा रहा है कि गंभीर बातचीत हो रही है, का क्या नतीजा निकलने की संभावना है, या सिर्फ युद्ध की शुरुआत से पहले का सन्नाटा है? ये मैं समझता हूँ युद्ध से पहले का सन्नाटा है, और ईरान पीछे बाज आने वाला नहीं है। इसको पूरी शक्ति दे रखी है चाइना ने। मैं पहले से कहता हूँ, चाइना ने, कोरिया ने और रशिया ने, इन्होंने पूरी शक्ति दे रखी है। आप देखिए आज 80 दिन से ऊपर हो गया है और लड़ाई की बातें बंद नहीं हो रही हैं, बल्कि कभी अप्रोच करते हैं ट्रम्प साहब तो कभी करता है ईरान। हाँ, दोनों तरफ से तैयारों मोर्चे तैयार हैं। अब ये देखना इस बात का है कि ट्रम्प साहब को समझदारी के साथ यहाँ से विड्रा हो जाना चाहिए और इन बातों में उनको नहीं पड़ना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रेसिडेंट हैं, एक अच्छी बड़ी स्टेट के, दुनिया में ताकतवर स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। उनको अब इस तरह की भूल नहीं करनी चाहिए जो भूल वेनेजुला के साथ कर चुके। इसको वेनेजुला समझ के उन्होंने चाहा था, उसकी जगह दही की जगह ये चूना चाट गए और इनको यहाँ बहुत क्षति हुई है इस बात की। इस बात को रियलाइज कर चुके हैं, दुनिया जानती है, दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया इस तरह की बातों में। चलिए ठीक है, कमांडर भूषण दीवान जी मौजूद है हमारे साथ। ईरान के सोशल मीडिया पर युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल असेंबल और डिसेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है। क्या ईरान की हुकूमत अब अपनी आम जनता को इस महायुद्ध के मोर्चे पर झोंकने की तैयारी कर रही है? बेशक बेशक,
आप देखिए उनकी बासिज जो उनकी आर्मी जो एक्चुअल आर्मी 6 लाख है और आईआरजीसी 2 लाख है और बासिज 10 लाख है। क्या है बासिज? वो लाठियां लेके लड़े इराक के वॉर में, ये वादा है उनमें, वो तैयारी कर रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं दुनिया को। चाहे हमारी लेडीज भी, विमेन भी, हम वो हमारे साथ इक्वल पार्टनर है, हमारे पास सपोर्ट है, उनको एक मैसेज दे रहे हैं। मैं दो चीज और छोटा सा मेरे को मौका दे बोलने का। ये जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ, उसमें जो इंटरनेशनल लॉ में होता है कि प्रोटेक्टिंग द हेड्स ऑफ स्टेट, अगर आप नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट टेररिज्म की बात करते हैं, तो आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का है उसके अंदर हर कंट्री को, इस केस में इजराइल को, यूएसए को सेल्फ डिफेंस एक्शंस के हकूक हैं। तो इसलिए लीगली भी गलत काम है वो। और सेकेंडली मैं बता रहा हूं आपको, जो अभी ऑलरेडी 40% अमेरिकन वॉरशिप जो है मेड्रिड में चले गए हैं। मतलब क्यों? उनको डर है कि ईरान के पास इतना, पेंटागन की रिपोर्ट है, इसलिए डिले किया है सीज फायर। ये तो बहाना है कि सऊदी ने कह दिया, प्रसून जी ने कह दिया, कमांडर दीवान ने कह दिया तब रुका है। गलत हवाई फायर है ये। ना तो कतार ने रोका है ना सऊदी ने रोका, खुद रुके हैं। क्यों? इनको खतरा है, मार खाएंगे। और रोजर दीवान जी, अगर मान लीजिए 1% की अगर युद्ध शुरू होता है तो क्या लगता नहीं है यह युद्ध वास्तव में ईरान के विनाश का एक बड़ा कारण बन जाएगा? ईरान किसी भी स्थिति में अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। जी जनाब, वियतनाम भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था। क्या मतलब? डिस्ट्रॉय तो किया, तो हम उनकी बात मान ले बिना लड़े, तो कल को इंडिया पे भी बेहद अहम बात कर रहे हैं आप कि ईरान लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन सवाल फिर उठता है कि जिस तरह का खामियाजा ईरान को उठाना पड़ रहा है, क्या आने वाले समय में अमेरिका को भी उसकी कीमत चुकानी होगी? अगर कीमत चुकाएगी तो पूरा अमेरिका चुकाएगा या ट्रंप चुकाएंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके दो पहलू हैं। पहला तो काम ये, इनके सारा वर्चस्व अमेरिका का गल्फ से खत्म हो चुका है। क्यों? ईरान पे मारेंगे आप, ईरान तो घर में बैठा है, तो दुबई को उड़ा देंगे, सऊदी को उड़ाएंगे, कतार को उड़ाएंगे। जितने भी वेपन जिनके पास है चला नहीं सकते भाई ये, तो वो मरेंगे, उनके गल्फ के पार्टनर मरेंगे, अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा। तो इसलिए अमेरिका काम नहीं कर सकता है, और 2-4 वॉर से अमेरिका भी खत्म हो जाएगी। और सुनिए, इराक को तबाह किया ग्राउंड फोर्सेस के बाद, नहीं तो आप तबाह नहीं कर सकते एरियल फायर से सारा कुछ, और ग्राउंड फोर्स उतार दी तो मारे जाएंगे आप। इसलिए अमेरिका अटैक नहीं करेगा। और गेट सेट गो होता है ना, अब रेस देखते हैं एथलेटिक्स की, ऑन योर मार्क्स गेट सेट, लोग आगे बैठ जाते हैं, गो। आधा तो भाग चुका है मेट्रियन में, और भागने को तैयारी है उसकी, वो तो रास्ते ढूंढ रहा भागने की अमेरिका, मेरी समझ में। और चीन को गया है, खाली हाथ आया ट्रंप, उसको पता है मैं और फंस जाऊंगा, मेरी समझ में। भाई डिस्क्रिप्शन इज अ बेटर पार्ट ऑफ वेलर। जब मैं आपसे लड़ ही नहीं सकता। और बात, सऊदी, कतार, ये कंट्रीज जो है ईरान के साथ नो वॉर पैक्ट करने के तैयार है। हेलसिंकी अकॉर्ड 1975 का, जो यूरोपियन नेशंस बड़ी गड़बड़ी हलबड़ी में थी, उस टाइप के अकॉर्ड के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि हम तो अपना ठीक से रहे। कोई मोटा मोटा आदमी है, कोई होशियार आदमी ईरान बन गया, उसके साथ ज्वाइन कर जाओ। इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। ये हो रहा पीछे से। तो ये नहीं है कि सऊदी ने कह दिया भाई साहब, ट्रंप साहब कुछ हो जाएगा मत लड़ो, गलत। हवाई फायर है। वो लंदन लड़ सकता नहीं है, ट्रंप लड़ना चाहता नहीं। और एक बात आपने कहा, ट्रंप पनिशमेंट देगा, अमेरिका देगी। देखिए, ट्रंप ने पर्सनली बहुत पैसा कमाया है। निक्सन ने जो काम किया था, वाटरगेट हुआ था, उस टाइप का मैं बता रहा हूँ, सारे डेमोक्रेट्स उसका डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे कि उसके बेटे ने, लिटिल ट्रंप, और उसका कुशलर कितने पैसे बनाए हैं। आप देखिए, स्टॉक मार्केट अनाउंस कर देता फ्राइडे को, हम बंद कर रहे हैं। शेयर मार्केट अलग बिहेव करती है, और इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट था, इनसाइडर ट्रेडिंग की बंदिश थी हमारी, सेबी के रूल्स है। अगर वो डेमोक्रेट्स इकट्ठा कर रहे होंगे, मैं कहता हूँ और कुछ करें ना करें, ये ट्रंप के ऊपर ये लागू होगा। भाई आपने ऐसे अनाउंस, यानी संकट ट्रंप के ऊपर ईरान से ही खतरा नहीं है, बल्कि उनको अमेरिका के अंदर भी जिस दिन वह राष्ट्रपति नहीं रहे उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब भी इम्पीचमेंट हो सकती है। जी जी जी, आप दोनों इस खास चर्चा में बने रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।